हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने मैटर की क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। तो मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर इसको हमने दो बेसिस के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया था। तो देखो उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखा होगा कि जो मैटर होता है, मैटर को दो बेसिस के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हैं। जो पहला बेस आएगा वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और जो सेकंड बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट के अलोंग मैटर को क्लासिफाई करना एंड केमिकल स्टेट के अलोंग मैटर को क्लासिफाई करना। तो फिजिकल बेस के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, और केमिकल स्टेट के अलोंग मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कराए हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के वो देखते हैं। मैटर को क्लासिफाई करना है दो बेसिस पे। फर्स्ट बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, एंड सेकंड बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट के अलोंग मैटर को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करोगे। कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, पहले का देख लेते हैं फिर बाद में केमिकल का देखेंगे। तो तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया मैटर को, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड की बात करें तो सॉलिड को भी दो पार्ट्स में अगेन क्लासिफाई करते हो। कौन कौन से दो सॉलिड आएंगे, एक तो आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा आते हैं अमोर्फस सॉलिड। ओके, तो ये था भाई फिजिकल स्टेट की क्लासिफिकेशन। कर लोगे, फिजिकल स्टेट के अलावा इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को अभी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। चलो अब हम बात करते हैं केमिकल स्टेट के अलोंग। तो केमिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करोगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस को दोबारा से दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो। कौन कौन से, एक तो आते हैं एलिमेंट्स और दूसरा आते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को दोबारा से अगेन तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करोगे। कौन कौन से तीन टाइप आएंगे एलिमेंट के, मेटल, नॉन मेटल, मेटल हो गए। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल हो गए। 10th में पढ़ा होगा मेटल, नॉन मेटल, मेटल हो गया ना। ठीक है, अच्छा मिक्सर पे आ जाओ। मिक्सर को अगेन, चलो ये तो एलिमेंट था ना, कंपाउंड बचा, वो देखो पहले फिर बाद में मिक्सर आता है। एलिमेंट तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कंपाउंड पे आओ तो कंपाउंड को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये तो प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन थी। अब आओ मिक्सर पे। तो मिक्सर को अगेन दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हो, होमोजेनियस मिक्सर और हेटेरोजेनियस मिक्सर। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब हमें जो डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर के जो पार्ट आए हैं उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है फिजिकल स्टेट की बेसिस पे मैटर की जो टाइप है उसको क्लासिफाई करना। ओके, तो देखते हैं। हाँ भाई देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करें, पीछे पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो हमें फिलहाल सॉलिड को एक्सप्लेन करना है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था, इसको हमने रिटर्न में रिप्रेजेंट करा है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, फिर उसके बाद लिक्विड और फिर उसके बाद गैस। सॉलिड क्या होते हैं, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड कब कहलाएगा। देखो जिसकी मान लो ये अपने पास मार्कर है, ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड कब कहला रहा है, इफ इट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अगर किसी सब्सटेंस के पास डेफिनेट वॉल्यूम हो
और उसके डेफिनेट शेप हो एंड इट हैव रिजिडिटी प्रॉपर्टी कार्ड सॉलिड। समझ में आया कि मान लो अपने पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर इसके पास कुछ ना कुछ डेफिनेट शेप है, शेप तो है ही इसकी, कुछ ना कुछ इसकी डेफिनेट शेप होनी चाहिए और इसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए, फिक्स वॉल्यूम हो और फिक्स शेप हो एंड इट हैव रिजिडिटी प्रॉपर्टी। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस, ये कठोर भी होते हैं, ठीक है, हार्डनेस मतलब कठोर। तो अगर कोई भी सब्सटेंस के पास डेफिनेट मास हो, डेफिनेट शेप हो एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो और उसके पास हार्डनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, वो मतलब वो क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एनी सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट हैव रिजिडिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, रिजिडिटी प्रॉपर्टी भी हो, डेफिनेट शेप भी होनी चाहिए, डेफिनेट उसका वॉल्यूम होना चाहिए, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड का एग्जांपल दे सकते हो तो खुद करना है एग्जांपल। ठीक है, तो सॉलिड की डेफिनेशन समझ आ गई, डेफिनेट शेप होनी चाहिए, डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए और रिजिडिटी प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। ओके, चलो बात करा दो लिक्विड की। लिक्विड क्या होते हैं, देखो कोई भी सब्सटेंस लिक्विड कब होगा, इफ इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। कोई भी सब्सटेंस अगर उसका वॉल्यूम डेफिनेट है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट, बट जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है, जिसकी मान लो वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है, क्यों है, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट है बट जो शेप होगी वो डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है। जिसकी मान लो एक गिलास वाटर लिया, एक गिलास पानी लिया, तो जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो तो फिक्स होगा, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम शो करेगा वो, पर जो शेप होती है वाटर की वो डेफिनेट थोड़ी होती, फिक्स थोड़ी होती है। अब जो गिलास की जो शेप होगी वही शेप किसकी होगी, वाटर की। ठीक है, मान लो हमने स्टार्टिंग में क्या करा, एक गिलास वाटर ले लिया, पानी ले लिया, एक गिलास पानी लिया, तो जो वाटर की शेप होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग। जिसकी अब फिलहाल कहाँ पे, वाटर गिलास में, तो जो वाटर की शेप होगी वो किसके अकॉर्डिंग है, गिलास की शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है वो मान लो 10 ml है, 10 ml 1 गिलास वाटर, 1 गिलास वाटर ले लिया, लेट कर लो कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 10, तो क्या थोड़ा ज़्यादा ले लो, 150 ml यहाँ गए तो 70 ml इसका वॉल्यूम है। ठीक है, शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स, वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, जो शेप है वो फिक्स नहीं है। फिलहाल तो वाटर की शेप क्या है, जो गिलास की शेप है। ठीक है, अब क्या करो कि ये जो वाटर था, जितनी क्वांटिटी में वाटर था, इसको हमने किसी दूसरे कंटेनर में फिल कर दिया। पहले तो कहाँ पे था, ये गिलास में वाटर था, जो वाटर था वो गिलास में था, जिसका वॉल्यूम 70 ml ले लिया, शेप इसकी गिलास की शेप है। अब क्या करो, इस वाटर को मान लो बोतल में फिल कर दिया। ठीक है, बोतल में फिल कर दिया, अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना आएगा, 70 ml होगा। ये जो बोतल लेके चले हो वो इस टाइप से होनी चाहिए कि इसका जो वॉल्यूम है वो एज इट इज यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब वाटर को बोतल में फिल किया, वाटर को बोतल में फिल करोगे तो वॉल्यूम तो क्या होगा, फिक्स रहेगा, पर जो शेप होती है वाटर की वो फिक्स नहीं होती, चेंज होती है। पहले तो शेप क्या आती है वाटर की, ग्लास की शेप के अकॉर्डिंग, अब क्या होगी शेप वाटर की अकॉर्डिंग टू बोतल, जो बोतल की शेप है वो वाटर की शेप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब समझ आया कि जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होते हैं, बट जो शेप होती है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। अच्छा, सॉलिड में क्या था, रिजिडिटी प्रॉपर्टी थी, जबकि लिक्विड में क्या होगा, फ्लोडिटी प्रॉपर्टी। फ्लोडिटी मतलब फ्लो करने की टेंडेंसी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहोगे लिक्विड की, एनी सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, द शेप ऑफ लिक्विड will be changed according to container and it have
फ्लोडिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लोडिटी प्रॉपर्टी शो करना चाहिए तो वो क्या कहलाता है, लिक्विड। ठीक है, तो डेफिनेशन में रिप्रेजेंट करना चाहो तो क्या लिखोगे भाई, एनी सब्सटेंस which have definite volume but not definite shape। ठीक है, shape of liquid will be changed according to container या कहें तो वेसल। ठीक है, जो लिक्विड की शेप होती है वो कंटेनर या वेसल के अकॉर्डिंग चेंज होती है। एंड इट हैव रिजिडिटी, ना सॉरी, इट हैव फ्लूइडिटी। रिजिडिटी तो उसमें थी ना, ये क्या आएगा, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, टेंडेंसी ऑफ फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ फ्लो। फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो फ्लूइडिटी कहलाती है। ओके, तो ये है लिक्विड। कर लोगे डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस व्हिच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। द शेप ऑफ लिक्विड will be changed according to container या वेसल and it have fluidity property। फ्लो करने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाती है, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। एग्जांपल इसके खुद करोगे। ठीक है, इसके एग्जांपल खुद करो। चलो अब हम बात करते हैं गैस की। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अब गैस लेके चलें। तो गैस में देखो क्या होता है, देखो गैस से क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस गैस कब कहलाएगा, इफ इट हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, इट हैव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। कोई भी सब्सटेंस है वो गैस कब कहलाता है, जब ना तो सब्सटेंस के डेफिनेट शेप हो और न ही डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम और शेप दोनों कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए तो वो क्या कहलाता है, गैस। ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग दोनों क्वांटिटी चेंज हो तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, गैस के फॉर्म में। तो एनी सब्सटेंस व्हिच हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम एंड इट हैव फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी आर कॉल्ड गैस। ओके, कर लोगे तो डेफिनेशन लिखो, एनी सब्सटेंस, एक लेके चलो, सब्सटेंस which have neither, spelling करना भाई, neither definite shape nor definite volume means both are changed, both are changed according to system and it have rigidity property, rigidity property। ओके, कर लोगे तो ये कहलाता है गैस। वॉल्यूम भी चेंज होना चाहिए और शेप भी चेंज हो तो वो गैस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाते हैं और ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, इसके एग्जांपल खुद करोगे। तो ये हमने फिलहाल सॉलिड लिक्विड गैस की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। कुछ एग्जांपल कर रहे हैं आप। अब अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो डेफिनेशन पढ़ी है। पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद
सॉलिड की टाइप आती है, देखा होगा ना फ्लो चार्ट में, सॉलिड को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। उसको भी डिफाइन करना है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डिफाइन करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर लो। थैंक यू।